संवैधानिक पद पर बैठे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी नेता प्रतिपक्ष हैं और उनके बारे में इस तरह के बयान, अलर्गन बयान देना, मतलब इस तरह की ऊंची घटिया राजनीति मात्र बीजेपी ही कर सकती है। और वो पिछले 10 वर्षों में जो है बीजेपी दिखा दिया है कि किस स्तर, निम्न स्तर तक बीजेपी जा सकती है। कोई क्या नल चोरी करेगा, कोई प्लंग का हाइड्रोलिक ले जाएगा, इस तरह की घटिया राजनीति मात्र बीजेपी ही कर सकती है। इन लोग खुद जाके तोड़ ताड़ किए हैं, जो भी है चोरी किए हैं और बदनाम करने की सोची समझी साजिश जो बीजेपी की प्लांट जो था ना, प्लांट करके जो किया गया 10 दिन के बाद, ये बीजेपी की छोटी मानसिकता दिखाती है। कहते हैं ना, हाथी चले बाजार या कुत्ता भौंके हजार, है ना। तो इन लोग को भोंकने दीजिए, जो बोलना है करने दीजिए, हम लोग को कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, तत्कालीन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को 5 देश रत्न मार्ग पर जो बंगला आवंटित किया गया था कुछ दिन पहले, उस बंगला को खाली कर दिया गया। लेकिन बंगला खाली करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो कई नेता हैं वो तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगा रहे थे कि बंगला खाली करने के क्रम में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, सरकारी संपत्ति की चोरी की गई। साथ ही साथ और भी कई तरह के आरोप लगाए थे। लेकिन अब जो है पोस्टर वार भी जारी हो गया है। बीजेपी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें लालू प्रसाद यादव को एक तरफ जहां चारा चोर बताया गया है, तो वहीं तेजस्वी यादव को टोटी चोर बताया गया है। इसी तमाम मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी से प्रवक्ता मधु मंजरी कुशवाहा जी हैं। सीधे बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे, अब तेजस्वी यादव को टोटी चोर बोला जा रहा है? देखिए, इस तरह की निम्न स्तर की राजनीति पिछले 10 वर्षों में कहीं ना कहीं इस चीज़ को बढ़ावा दिया गया है कि किसी को भी गलत बोलना, अगर आपको लड़ना है तो सामने से लड़िए। संवैधानिक पद पर बैठे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी नेता प्रतिपक्ष हैं और उनके बारे में इस तरह के बयान, अलर्गन बयान देना, मतलब इस तरह की ऊंची घटिया राजनीति मात्र बीजेपी ही कर सकती है। और वो पिछले 10 वर्षों में जो है बीजेपी दिखा दिया है कि किस स्तर, निम्न स्तर तक बीजेपी जा सकती है, किसी को बदनाम करने के लिए, किसी को मतलब लोगों के नज़रों में गिराने के लिए। लेकिन ये बिहार है, बिहार की जनता समझदार है, हमें पूरा भरोसा, बिहार की जनता देख रही है कि कोई क्या नल चोरी करेगा, कोई प्लंग का हाइड्रोलिक ले जाएगा, इस तरह की घटिया राजनीति मात्र बीजेपी ही कर सकती है। और मैं तो बोलती हूँ पिछले 10 दिन पहले जो है वो बंगला खाली किया गया था। 10 दिन तक भवन निर्माण कुछ नहीं बोला, और जब बीजेपी के जो मंत्री जाते हैं वहाँ, उसके बाद उन लोग वीडियो बनाते हैं और ये करते हैं और सामने आकर के बोलते हैं कि ये चोरी हो गई। ये काम भवन निर्माण का है, ये बिहार की जनता जानती है। और आपकी घटिया नीच हरकत से बिहार की जनता महमत है। जिसे अपना बिहार की जनता जिसे अपना नेता मानती है वो तेजस्वी प्रसाद यादव जी है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो ग्राफ इस तरह से बढ़ा है, तो यही डर बीजेपी को कहीं ना कहीं सता रहा है और उन्हें घटिया राजनीति के तहत ये बदनाम करने की कोशिश, इन लोग खुद जाके तोड़ ताड़ किए हैं, जो भी है चोरी किए हैं और बदनाम करने की सोची समझी साजिश जो बीजेपी की प्लांट जो था ना, प्लांट करके जो किया गया 10 दिन के बाद, ये बीजेपी की छोटी मानसिकता दिखाती है। और इनके लोग जो लगातार, पहले भी देखेंगे राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए हजारों करोड़ इन लोगों ने खर्चा किया, और आज जो है तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बदनाम करने के लिए इस तरह का जो हरकत कर रहे हैं। लेकिन ये बिहार है, बिहार की जनता बड़ी समझदार है और बिहार की जनता इनको दिखाएगी आगे आने वाले इलेक्शन में इस तरह की घटिया राजनीति जो है कभी भी सक्सेस नहीं होता है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सबका प्रोफाइल जो है हमने आप आदमियों को बोला है कि निकालने के लिए सबका तैयार जो है लगभग कर दिया गया है। एक एक को जो है चुन चुन करके बदला लेंगे सबसे, और उसका कह रहे हैं लीगल नोटिस भेजेंगे। क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल, अगर आप किसी को बदनाम करने के लिए इस तरह की घटिया ओछी हरकत करेंगे, निचले स्तर की हरकत करेंगे, तो बहुत ज़रूरी है कि इन लोगों को सबक सिखाना। क्योंकि आज तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ किया गया, कल किसी और के साथ किया जाएगा, तो इस तरह की मानसिकता जो है, इस तरह की मानसिकता को जवाब देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर भी हम बोलेंगे कि हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। इन लोग का कहते हैं ना कि कोई नीचे इतना गिर चुका है कि वो गोबर खाने को तैयार है, नीचे इतना गिर चुका है कि किसी भी स्तर के ले जाने का हर कोई उतने स्तर का, हम कहते हैं ना, हाथी चले बाजार या कुत्ता भौंके हजार,
है ना? तो इन लोग को भोंकने दीजिए, जो बोलना है करने दीजिए। हम लोग को कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें भरोसा है बिहार की जनता पे, और बिहार की जनता को भरोसा आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पे। तो उस भरोसा को हम लोग कायम रखते हैं और बिहार के लिए काम करते हैं। बिहार में पलायन कैसे रुके इस पे काम करते हैं, बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो इस बात पर, बिहार में जो हर रोज़ हत्याएँ हो रही हैं उस पे मतलब उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पे हम लोग काम करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा फिर से यात्रा पर निकलने वाले हैं। इससे पहले भी यात्रा पर वो निकले थे। कुर्था से उन्होंने यात्रा की शुरुआत किया था, जिसमें लगातार दावे किए जा रहे थे कि सदस्यता अभियान के साथ साथ कुशवाहा वोट बैंक जो है उसको मजबूत किया जाएगा, एनडीए के पक्ष में कैसे रुझान आए, इसको लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही थी। उपेंद्र कुशवाहा का लगातार इसको लेकर काम कर रहे हैं और खासकर शाहबाद और मगध के क्षेत्र से यात्रा की शुरुआत उन्होंने किया था। फिर से यात्रा पर शुरुआत करने वाले हैं। क्या लग रहा है, कुशवाहा वोट बैंक को साथ पाएंगे उपेंद्र कुशवाहा जी से? देखिए, कुशवाहा जो है बहुत समझदार जाति है। कुशवाहा पढ़े लिखे स्वाभिमानी समाज है ये, और स्वाभिमानी समाज हमेशा ये देखता है कि हमें कहाँ सम्मान मिल रहा है। पहले भी तो जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों को टिकट दिया करते थे और लोग जीत करके आते थे, और उसमें से 13, 14, 15 मंत्री बनाया करते थे। और आज भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी शासक टिकट दिए, शासक कुशवाहा समाज को टिकट दिए। तो कुशवाहा समाज जागरूक है, जानता है कि उन्हें जहाँ सम्मान मिलेगा। और दूसरी तरफ देखेंगे, बीजेपी ने एक भी टिकट नहीं दिया इस कुशवाहा समाज को। तो ये समाज जागरूक समाज है, समझ रहा है कि कहाँ जाना है, नहीं जाना है। और इस पर जो वोटिंग परसेंटेज आरजेडी का बढ़ा, कहीं ना कहीं कुशवाहा समाज की वजह से बढ़ा। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आपको याद होगा कि बोले थे कि आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका सम्मान जरूर रखेंगे। उन्होंने हमारा सम्मान रखा है और आगे हमेशा रखते आए हैं, चाहे तो पदाधिकारियों के तौर पर हो, या तो विधायकों के तौर पर, या तो टिकट बांटने के। तो हम इस समाज को सम्मान हमेशा आदरणीय लालू प्रसाद भी दिया करते, तेजस्वी प्रसाद भी दे रहे हैं। तो ये समाज जो है पूरी तरह से अब भरोसा रखता है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पे, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पे, क्योंकि जो सम्मान देगा ये समाज उसी के साथ रहेगा। दूसरी तरफ कहीं तो सब कुछ सम्मान मिला नहीं। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा की अगर बात करें तो कुशवाहा समाज पर कितना उसका असर दिख रहा है, खास करके वोट बैंक जिस प्रकार से कहा जाता है कुशवाहा समाज का जो है, अब जैसे सम्राट चौधरी भी आ गए हैं, मतलब पहले से लगातार वो एक्टिव थे और एनडीए में जिस प्रकार से एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा, इधर सम्राट चौधरी हैं और उधर उमेश कुशवाहा है। अब इन्हीं तीनों जो हैं तो एनडीए में ही, लेकिन बिखराव वोट का कभी कभी देखने को मिल जाता है। तो पकड़ सबसे अधिक अब किसका लग रहा है? देखिए, अभी फ़िलहाल जो है कुशवाहा कोई नेता का बहुत ज़्यादा पकड़ नहीं है, क्योंकि आदरणीय सम्राट चौधरी जी डिप्टी सीएम थे, प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन एक कुशवाहा समाज को टिकट नहीं दिलवा पाए। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को टिकट मिलता है, दूसरी तरफ से पवन सिंह को खड़ा करा करके इनको हराने का काम किया जाता है, और लॉलीपॉप थमा दिया गया अभी 2 साल की क्या बोलते हैं राज्यसभा के लिए। तो इस तरह के लोग, मैं फिर से बोलूँगी, समाज समझदार है, देख रहा है कि कहीं से इनका कुछ नहीं है। और दूसरी तरफ जब हारने के बाद आप टिकट नहीं देते हैं, और जब कुछ बीजेपी की जो हार होती है, ग्राफ जब नीचे गिरता है, तो सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष से भी हटा दिया गया। तो ये जो चीज़ है, समाज देख रही है कि कहीं भी आप बेवकूफ़ नहीं समाज को बना सकते हैं, आप लॉलीपॉप नहीं थमा सकते हैं। हमें अधिकार चाहिए, सम्मान चाहिए, जो सम्मान आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने देने का काम लोग किया। मानते हैं कि पवन सिंह को जो खड़ा किया गया था, मतलब किसी ने करवाया था, किसी का हाथ? एक बात बताइए, आप इतना बड़ा एमपी को खरीद लेते हैं, विधायक को खरीद लेते हैं, मंत्री को खरीद लेते हैं, आपके पास इतनी हैसियत नहीं थी कि आप पवन सिंह को बैठा सकते थे? आपने सोची समझी साजिश की है, समाज को मतलब का अपमान करने का काम किया है बीजेपी ने। ये सोची समझी साजिश है उपेंद्र कुशवाहा जी का ग्राफ को गिराने का, उपेंद्र कुशवाहा जी को हराने का, और फिर वापस लॉलीपॉप दे करके, बोलते हैं ना, रात में लूटा और दिन में बांटा। तो ये रॉबिन हुड का जो काम कर रही है बीजेपी, वो समाज को पता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ बातचीत करते हैं आरजेडी से प्रवक्ता मधु मंजरी कुशवाहा, जिन्होंने साफ साफ कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को 2 साल के लिए जो राज्यसभा भेजा गया है ये लॉलीपॉप है, और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि कुशवाहा समाज जो है पकड़ अब उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी जैसे नेताओं का नहीं रहा है, और कुशवाहा जाति समझदार जाति है और वो सबको जानते हैं। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में इन लोगों को नुकसान पहुंचाया है, ठीक उसी तरह से विधानसभा चुनाव में भी नुकसान पहुंचेगा। साथ ही साथ पोस्टर वार को लेकर हमने बातचीत की, क्या कुछ कर रही थी, आप भी सुन रहे थे, आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।